हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा जो कि आपकी 24 फरवरी को हुई थी उसकी आंसर की लेके आया हूं, जिससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। कौन से प्रश्न आए थे? तो पहला प्रश्न आया हुआ था, ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख सकते हैं उनका युग्म बताना है हमें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिद्ध, बाज और चिल। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ था। पहली ने जल्दी से अपना खाना बना लिया और अपना खाना अच्छी तरीके से चबा नहीं पाई। उसके पाचन तंत्र के उस हिस्से का पहचान करें जिसे भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। तो इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा पाचन तंत्र था जिसमें उसको भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी? पेट और छोटी आंत। छोटी आंत में क्या मतलब भोजन पचाने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। कोई व्यक्ति मृत सागर में क्यों नहीं डूब सकता, इसका कारण बताना था हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, नमक की ज़्यादा अधिकता है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है, लवणता ज़्यादा हो जाती है और घनत्व पानी का बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वो कौन सा फल है जिसकी वो बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेजड़ी। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। पहली के लिए कुएं से भरी बाल्टी खींचना आसान होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घिरनी से। घिरनी रहेगी तो क्या होता है, कम बल लगता है और पानी आसानी से खींचा जा सकता है। अब देखते हैं सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर का, पत्तियों को सिलकर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में। नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, मतलब नेत्रहीन लोगों के पढ़ने के लिए जो ब्रेल लिपि था उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुईस ब्रेस। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बूझों को बुखार आने पर, बूझो नहीं ये बूढ़ो है, बूढ़ों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कनों को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण, उसका नाम क्या है? तो जब भी बुखार आता है तो अपन जो बुखार नापते हैं, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था 9th नंबर का। ऊँट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है, वो कौन सा भाग है ऊँट का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुबड़। जो उसका कुबड़ होता है वो लंबे समय तक अगर भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका वो कुबड़ सिकुड़ने लगता है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने की अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का सी हो जाएगा। आप इसमें अपने आंसर चेक कर सकते हो और स्कोर बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप जिला स्तरीय के लिए चयनित हो सकते हैं। अब देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करती है, तो ये कौन सा पौधा था? ये 11th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नेपित घटपर्णी का पौधा है। अब विद्युत बल्ब की फिलामेंटो किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। अब देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कौन सा समूह विद्युत का अच्छा शोधक है, रोधक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट, रबर और लकड़ी। ये क्या है? अच्छा रोधक है। रोधक मतलब विद्युत का कुचालक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है? यदि डॉक्टर हमें क्या खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है ये बताया गया। तो हमें कौन सा रोग हो जाता होगा तब जाके सलाह देते हैं? तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब बताओ मैं कौन? मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करता हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
असत्य कथन का चुनाव कीजिए। सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम वायु को महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। वायु पतंग में उड़ने में सहायक होती है, वायु जलने में सहायक नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जबकि वायु जलने में सहायक होती है। अब इसमें सही कथन का चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शुष्क सेल में सामान्यतः धातु की टोपी दर्शाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ऋणात्मक टर्मिनल में। सूर्योदय के समय हमारी छाया किस दिशा में पड़ती है? जब भी सूर्योदय होता है तो हमारी छाया किस दिशा में पड़ती है? हमारी छाया पश्चिम दिशा में पड़ती है। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ था। पहली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण था। अगर किसी को मलेरिया होता है तो वो किसके कारण होता है? तो इसका क्या आंसर आ जाता है 20 नंबर का? मादा एनाफीज मच्छर के कारण। अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में। बूझों के विद्यालय प्रांगण में प्राचीन बरगद का पेड़ है। शिक्षक द्वारा बूझों को पेड़ की मोटाइयाँ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, वह मापन का कौन सा तरीका अपनाएगा? तो 21 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पेड़ की मोटाई को उसके पैमाने द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन क्या था। सजीवों के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का बी हो जाएगा, केवल 2 व 3। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या था। मानव शरीर में वृक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर बनी मकनूसा संरचना कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? बी, पसली पिंजर। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, पर यह 25 नंबर का क्वेश्चन है। गलनांक और हिमांक में संबंध होता है। तो गलनांक और हिमांक में क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक हिमांक से अधिक होता है और कम क्या होता है? हिमांक होता है। अब देखते हैं मेरुदंड पाया जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या था? मेरुदंड पाया जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप में पाया जाता है मेरुदंड। 27 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग नहीं है? पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथा। अब देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ था। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 29 नंबर का विचार कीजिए। तो 29 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। अब देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर किसी पौधे की जड़ें रेशेदार है तो उसकी पंक्ति का सिरा विन्यास बताइए। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समांतर शिरा विन्यास। 31 नंबर का क्वेश्चन दिया है। एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु वह अन्य सजीव वाई जिसके श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में जीवित नहीं रह सकता। तो एक्स, पी और वाई क्यू क्रमशः हैं। तो इनमें बताना है अपने को कि एक्स क्या है और पी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। अब देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में। 32 नंबर में दिया हुआ था आपको इसमें सुमेलित सही मिलान करना है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या आया था आपके पेपर में। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? फ्लोएम और जाइलम दोनों ही होते हैं, लेकिन आप इन दोनों में से कोई भी एक, इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, तो इसमें देख लीजिएगा फ्लोएम है या जाइलम है। 34 नंबर क्वेश्चन है। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है। तो इनमें से बताना है अपने को क्लोरोफिल युक्त पौधा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल।
अब देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा के खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद और उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म बताना है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। अब देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडा, कैरेट, पियर, प्यूपा और तितली। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान होगा। कोई भी व्यक्ति अगर बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान क्या हो जाएगा? 39.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इनमें से सही मिलान करना है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मिला लीजिएगा आप। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कार पी की चाल प्रति घंटा है। आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है 39 और 40 के लिए, तो जिसमें 39 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपने को इसका आंसर बताना है। तो 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कार पी तथा कार क्यू की चाल प्रति घंटा में अंतर क्या होगा? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखते 41 नंबर का क्वेश्चन, बूझो और पहेली को उनके शिक्षकों ने एक एक दर्पण दिया। बूझो ने दर्पण में अच्छी छवि को सीधा और समान आकार पाया तथा पहेली ने दर्पण की अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। तो बूझो और पहेली को क्रमशः कौन कौन से दर्पण मिले? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक को समतल दर्पण मिला और एक को अवतल दर्पण मिला। विद्युत हीटर का उदाहरण है, तो विद्युत हीटर का उदाहरण क्या है? विद्युत धारा में तापीय प्रभाव का उदाहरण है विद्युत हीटर। अब देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आसमान में आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं? तो आसमान में अपन इंद्रधनुष कब देख सकते हैं? आसमान में इंद्रधनुष अपन देख सकते हैं कब? जब सूर्य आपके पीछे की ओर हो, तब जाके आप अपन इंद्रधनुष देख सकते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या था? अवतल लेंस की विशेषता नहीं है। तो अवतल लेंस की क्या विशेषता नहीं होती? यह हमेशा क्या करता है 44 नंबर का क्वेश्चन में कि अवतल लेंस की विशेषता ये होती है कि उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बड़ा नहीं होता, जबकि प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपको? तो दिए गए खाद्य श्रृंखला में एक्स के स्थान पर होगा खाद्य कीट मेंढक एक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप। 46 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि वन विलुप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और O2 की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हम अपने को जीवन जीने में कठिनाइयाँ होंगी। अब देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ था। वे सूक्ष्म जीव जो पादपों तथा जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस से परिवर्तित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। 48 नंबर का है, किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन को अगर डालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के दिए हुए, वहितमल में होती है। तो वहितमल में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीलियम, क्योंकि ये बहुत हल्की धातु होती है जिसके कारण गुब्बारा आसानी से आसमान की ओर उड़ने लगता है। तो ये सारे आपके आज 50 क्वेश्चन जो आप पेपर में आए हुए थे उन सभी के मैंने आंसर बता दिया हूँ। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं।